Hello my friends and students, my name is Jignesh Rana. I am working as an assistant professor in Mahatma Gandhi Institute of Technical Education and Research Center, which is situated in Navsari. I am teaching in Mechanical Engineering department. Our college is affiliated is Gujarat Technological University, Gandhinagar. Today I am giving the presentation on introduction of mechanism and machines. Today I am covering the topic name is concept of kinematics and dynamics, difference between machine and structure, kinematic links and types of constraint motion. Kinematics, it is that the branch of machine which deal with the relative motion between the various parts of the machine without forces applying to it. Kinematic बेसिकल एक ट्यूब मशीन की ब्रांच है जिसमें हम मशीन के वेरियस पार्टों के बीचों में जो रिलेटिव मोशन होती है उसको सिर्फ हम कंसिडर करेंगे, ना कि हम फोर्स कंसिडर करेंगे, उसे काइनेमेटिक्स कहते हैं. डायनेमिक, इट इज ऑल्सो द ब्रांच ऑफ ट्यूब मशीन विच डील विद द फोर्स एंड देयर इफेक्ट while acting upon the machine parts in motion. डायनेमिक्स बेसिकली एक ट्यूब मशीन की ब्रांच है जिसे हम जब हमारा पार्ट मोशन में होगा तब वो पार्ट्स पे जो फोर्स लगेगा और वो फोर्स के द्वारा हुआ जो प्रोड्यूस हुई इफेक्ट उसको हम दोनों को कंसिडर करेंगे, इसे डायनेमिक्स कहते हैं. काइनेटिक्स, इट इज दैट द ब्रांच ऑफ ट्यूब मशीन which deals with the inertia force which arise from the combined effect of mass and motion of the machine parts. Statics, it is that the branch of trip machine which deal with the force and the effects while the machine parts are rest. The mass of the parts is assumed to be negligible. Statics basically एक ट्यूब मशीन की ब्रांच है जिसमें हम फोर्स और उसके द्वारा प्रोड्यूस हुई इफेक्ट को दोनों को हम कंसिडर करेंगे, लेकिन जब हमारा पार्ट्स किस कंडीशन में होना चाहिए, रेस्ट कंडीशन यानी कि स्टडी कंडीशन में होना चाहिए, और उस वक्त हम हमारे पार्ट्स का जो भी कोई मास होगा उसको हम निग्लेक्ट करेंगे यानी कि उसको कंसिडर नहीं करेंगे, इसे स्टैटिक्स कहते हैं. मैकेनिज्म, इफ अ नंबर ऑफ बॉडीज आर असेंबल्ड इन सच अ वे दैट अ मोशन ऑफ वन causes constrained and predictable motion to the others, it is known as a mechanism. mechanism बेसिकली एक नंबर ऑफ बॉडीज को असेंबल करके बनाया जाता है जिसमें किसी एक लिंक को हम इनपुट मोशन देके और आउटपुट मोशन हमको मिलेगा जिसे हम मैकेनिज्म कहेंगे. ओके, मशीन्स, मशीन इज ए मैकेनिज्म और कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिज्म विच अपार्ट from imparting definite motion to the parts also transmit and modifies available mechanical energy into some kind of desired work. मशीन बेसिकली एक मैकेनिज्म है और उसके द्वारा लॉट्स ऑफ मैकेनिज्म का कॉम्बिनेशन करके बनाया जाता है. जब ये मैकेनिज्म को हम मोशन देंगे किसी इनपुट लिंक द्वारा तो वो क्या करेगा, वो मोशन ट्रांसमिट और मॉडिफाई मैकेनिकल एनर्जी को मॉडिफाई करके कोई यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करेगा जिससे हम मशीन करें. जस्ट फॉर एग्जांपल लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन, मिलिंग मशीन एक्सेट्रा. स्ट्रक्चर, it is an assembly of number of resistance bodies having no relative motion between them. It is only used for carrying a load only. A railway bridge, rope truss, machine frame etc. are the example of structure. Structure एक basically number of resistance की body की assembly होती है. उस असेंबली में सिर्फ लोड कैरी होता है, ना कि उन लिंगों के बीचों में कुछ भी मोशन होगा. इट हैज़ नो रिलेटिव मोशन बिटवीन डैम. रेलवे ब्रिज, रोप ट्रस, मशीन फ्रेम, वो सब स्ट्रक्चर के एग्जांपल्स है. नाउ द मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, द डिफरेंस बिटवीन मशीन एंड स्ट्रक्चर. ओके, फर्स्ट मशीन, पार्ट्स ऑफ मशीन मूव रिलेटिव टू ईच अदर. मशीन में क्या होगा कि सब पार्ट्स मूव होंगे रिलेटेड टू अनदर. इन स्ट्रक्चर दे डू नॉट हैव मूव टू वन अनदर. स्ट्रक्चर में क्या होगा, उसके पार्ट्स के बीचों में, उनके लिंकों के बीचों में कोई भी मोशन नहीं होगी, वो सब फिक्स होगी. द मशीन ट्रांसफॉर्म अवेलेबल एनर्जी इनटू सम यूजफुल वर्क. मशीन अवेलेबल एनर्जी को यूज करके कुछ यूजफुल वर्क में हमको कन्वर्ट करके देगा. स्ट्रक्चर इज ओनली कैरिंग अ लोड, स्ट्रक्चर इज यूज ओनली कैरिंग अ लोड. स्ट्रक्चर सिर्फ लोड कैरी करने के लिए ही होता है.
लिंक्स ऑफ ए मशीन में ट्रांसमिट बोथ एंड पावर एंड मोशन। मशीन की लिंक पावर भी ट्रांसमिट कर सकती है एज वेल एज मोशन पर ट्रांसमिट कर सकती है। इन स्ट्रक्चर मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर ट्रांसमिट फोर्स ओनली। स्ट्रक्चर सिर्फ फोर्स ट्रांसमिट कर सकता है। ओके, एग्जाम्पल इन मशीन IC engine, it means internal combustion engine, lathe machine, drilling machine, milling machine, etc., which are the example of machines. Structures, example railway bridges, machine frame, roof truss, etc., are the example of the structure. Now move on next topic, kinematic links. What is links? So each part of a machine which moves related to some other part, it known as a kinematic link. मशीन का जो एक पार्ट होता है लिंक, वो क्या करेगा, वो मूव करेगा रिलेटेड टू सम अदर पार्ट, तो इसको हम सिंपली काइनेमेटिक लिंक कहेंगे। अ लिंक में कंसिस्ट सेवरल पार्ट्स। लिंक सेवरल पार्ट्स कंसिस्ट कर सकता है विच आर रिजिडली फास्टन टुगेदर एंड दे डू नॉट मूव रिलेटेड टू वन अनदर, और वो हमको हम रिजिडली हमको फासन करेंगे। ओके, अ लिंक और एलिमेंट नीड नॉट बी अ रिजिड बॉडी बट इट मस्ट बी रेजिस्टेंस बॉडी। लिंक और एलिमेंट रिजिड बॉडी होनी चाहिए जरूरी नहीं है, लेकिन वो रेजिस्टेंस बॉडी होनी चाहिए जो रेजिस्ट कर सके, कोई भी फोर्स को रेजिस्ट कर सके। अ बॉडी इज सेड टू बी रेजिस्टेंस बॉडी इफ इट इज कैपेबल ट्रांसमिट इन द रिक्वायर्ड फोर्स विद निग्लिजिबल डिफॉर्मेशन। बॉडी रेजिस्टेंस बॉडी कब कहते हैं, जब वो बॉडी जब वो बॉडी कोई भी किसी भी फोर्स को ट्रांसमिट करने की कैपेसिटी उसमें हो, बट उसमें सम डिफॉर्मेशन होगा, उसको हम निगलेक्ट करेंगे, वो माइनर डिफॉर्मेशन होगा। जैसे जस्ट शोन इन द फिगर। तो यहाँ पे क्रैंक और कनेक्टिंग रोड दिखाया है, दोनों एक दूसरे से लिंक कनेक्टेड है। सेम वे कनेक्टिंग एंड क्रॉस हेड also is connected to each other. Cross head and piston rod is also connected to each other. Piston rod and piston is connected to each other, and piston is reciprocated in the cylinder is also is a form of link. So यहाँ पे crank और connecting rod वो एक link है. Connecting rod and cross head is also link. Okay, cross head and piston rod you also become a pair. Piston rod and pistons become a pair, and piston and cylinder also become a pair, and engine frame is also become a pair with respect to crank. Okay, so these are the kinematic links. Now the types of kinematic links. Rigid links. Rigid link is one which does not undergo any deformation while transmitting motion. Rigid link में जब कोई भी मोशन ट्रांसमिट करेंगे हम, तब उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, या कुछ भी जगह फेलियर नहीं होना चाहिए, इसको हम रिजिड लिंक कहेंगे। बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग रिजिड लिंक डू नॉट एग्जिस्ट। वर्ल्ड में ऐसी कोई लिंक है ही नहीं जो रिजिड है। कोई भी लिंक किसी भी मटेरियल की हो, ओके, वो कभी ना कभी डिफॉर्म होगी। However, the deformation of connecting rod and crank are reciprocating steam engine is not appreciable. They can be considered as a rigid link. Okay, so just shown in the figure, the connecting rod and crankshaft, which is shown in the figure. Okay, flexible link. A flexible link is one which is partly deformed in manner not to affect the transmission of motion. For example, belts, ropes, chains, and wires are flexible links and transmit tensile force only. Flexible links क्या है कि उसमें हमारी जो लिंक होती है वो पार्टली डिफॉर्म होती है, लेकिन जब हम उनको मोशन ट्रांसमिट करेंगे तब तो उस पर कुछ उसकी इफेक्ट नहीं होगी, यानी कि वो पार्टली डिफॉर्म होके ही मोशन ट्रांसमिट करेंगे। जैसे कि बेल्ट ड्राइव है, रोप ड्राइव है, चेन ड्राइव है, वायर रोप है, विच आर द फ्लेक्सिबल लिंक्स, और वो क्या एक ही फोर्स ट्रांसमिट करेगा, क्या करेगा, transmit the tensile force only. Shown in the figure, belt drive and chain drive is the example of flexible link. Fluid link. Fluid link is one which is formed by having fluid in a receptacle and motion is transmitted through the fluid by pressure and compression only, as in the case of hydraulic presses, jacks and brakes. Fluid link क्या है, क्या बेसिकली उसमें हम बाय प्रेशर
और कंप्रेशन से हमको फ्लूइड को हम ट्रांसमिट करेंगे, मोशन को ट्रांसमिट करेंगे, जैसे कि हाइड्रोलिक प्रेस, ओके, जैक्स, हाइड्रोलिक जैक्स। गैरेज में गाड़ी को हम कभी भी लिफ्ट करना हो बड़ी गाड़ी को, तो हम जैक यूज़ करेंगे, और हाइड्रोलिक जैक में क्या होगा, ऑयल होगा। देन हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक सिस्टम, उसमें भी ऑयल का ही यूज़ होगा। सो these are the fluid link system. Now move on the next topic, the types of constraint motion. Number one is completely constrained motion. When the motion between pair is limited to definite direction, irrespective of direction of force applied, then the motion is said to be completely constrained motion. Okay, so completely constrained motion किसे कहते हैं कि जब हमारे पैर के बीचों में कुछ पर्टिकुलर डेफिनेट डायरेक्शन होगी, ओके, और वो डायरेक्शन कहाँ पे होगी, जब हम फोर्स अप्लाई, सपोज हम फोर्स वर्टिकली अप्लाई करेंगे तो हमारा जो पैर की जो डायरेक्शन होगी वो वर्टिकली होगी, इट मीन्स लीनियर मोशन में होगी। सपोज वो हॉरिजॉन्टल में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो हॉरिजॉन्टल में होगा। ओके, सो मोशन ऑफ स्क्वायर बार इन स्क्वायर होल in particular definite direction, whatever right or left. Also motion of circular bar in a circular with collar at each end. Okay, जो हमारे शाफ्ट जो घूम रहा है, ओके, सर्कुलर बार होल में, बेरिंग में, तो वो आइडर रोटरी मोशन मीन्स यानी कि रोटरी मोशन तो होगा ही, लेकिन वो एंटी क्लॉकवाइज भी घूमेगा और क्लॉकवाइज भी घूमेगा, लेकिन वो कभी बाहर नहीं, क्योंकि वहाँ पे हमने दोनों एंड पे कॉलर लगा दिया है, यानी कि हमें एक ही मोशन मिलेगी। ओके, तो इसे हम कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन कहेंगे, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। सो व्हेन द मोशन बिटवीन पेयर कैन टेक प्लेस in more than one direction, then the motion is called an incompletely constrained motion. The change in the direction of impressed force may alter direction of relative motion between the pair. हम इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन किस देखेंगे, जब हमारे पैर में, जब हमारी पैर में काइनेमेटिक पैर में जब मोशन क्रिएट होगी और वो मोशन मोर देन वन डायरेक्शन में पास हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है, तब वो मोशन क्या कहलाएगा, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन कहलाएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, अ सर्कुलर बार और शाफ्ट रोटेट इन अ सर्कुलर होल विदाउट कॉलर। जब भी हमारा शाफ्ट विदाउट कॉलर घूमेगा सर्कुलर होल में, तो क्या होगा, वो घूमेगा ही, और दूसरी डायरेक्शन क्या होगी, वो लीनियर मोशन में आगे पीछे भी हो सकता है, हो जाएगा। तो यहाँ पे मोर देन वन डायरेक्शन में हमारे काइनेमेटिक पैर में दो मोशन क्रिएट हो रही है, और एक रोटरी मोशन भी हो रही है, दूसरी लीनियर मोशन भी हो रही है, तो इसे हम कहेंगे इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन, सो व्हेन द मोशन बिटवीन द एलिमेंट्स forming a pair is such that constraint motion is not completely by itself, but by some other mean, then the motion is said to be successfully constrained motion. Successfully constrained motion किसे कहेंगे, जब हमारी काइनेमेटिक पैर में किसी कंस्ट्रेंट मोशन कंप्लीट नहीं हो रही है खुद से, तो क्या करेंगे, हमें कुछ पर्टिकुलर लोड अप्लाई करके हमें उसको सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन करना है। जस्ट फॉर एग्जांपल, फुटस्टेप बेयरिंग, वन शाफ्ट इज रोटेटिंग इन वर्टिकल डायरेक्शन, ओके, इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो क्या होगा कि जो हमारा शाफ्ट घूम तो रहा है, लेकिन वो क्या करेगा, फुटस्टेप बेयरिंग में धीमे धीमे वो अपवर्ड डायरेक्शन में बाहर निकल जाएगा। ओके, तो हमें क्या करना है कि हमको सिर्फ डेफिनेट डायरेक्शन ही चाहिए, सिर्फ शाफ्ट को घुमाना ही है, रोटेट ही करना है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले से उसके ऊपर एक्सियल डायरेक्शन में कंप्रेसिव लोड दे देंगे। तो क्या होगा, उससे कंप्रेसिव लोड देने से क्या होगा कि जो हमारा शाफ्ट है वो नीचे आ जाएगा, यानी कि वो अपवर्ड मोशन में नहीं जाएगा, और क्या करेगा, एक ही डायरेक्शन में सिर्फ घूमता रहेगा, आइदर क्लॉकवाइज आइदर एंटी क्लॉकवाइज। तो इसे हम कहेंगे सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। ओके, आई होप माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, today I will giving my 100% on the particular topic. Okay, I hope you get it. Thank you. Stay home and stay safe. Thank you.